मैंने बताया कि उस पत्र में जो आपने खोला उसके अंदर एक लेटर पड़ा होगा, उसको आप पढ़ें। मैंने कहा जिसके लिए आप कह रहे हो बहुत अच्छा सौभाग्यशाली, मैंने कहा सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ये है। मैंने कहा बहुत कम समय में इसकी अगर ये घर का त्याग ना किया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसकी मृत्यु का कारण इसकी पत्नी बनेगी। मैंने कहा इसकी पत्नी लगातार कुछ समय से लगातार प्रयास कर रही होगी, चूंकि उम्र की रेखाएं जो इसकी बता रही हैं, इसके हाथ की जो रेखाएं बता रही हैं, मैंने कहा ये जब से अगर जिसकी शादी हुई होगी तब से ये अपनी पत्नी से प्रताड़ित होगा और पत्नी इसकी हत्या कराने के लिए सतत प्रयासरत होगी, क्योंकि पत्नी का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से है। और वही उन्होंने तुरंत पहले तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं, और उसके बाद वो पत्र खोला, पत्र में जो को त्यों पढ़ा। चौहान उसका आज साक्षी है, उसमें वही शब्द लिखे हुए थे जो मैं कह रहा था। वह पत्र दिल्ली के एक व्यक्ति के द्वारा, व्यथित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, और मैं वहां उस समय दूसरी जगह रह रहा था जहां की यह घटना है। इस तरह के अनेकों प्रमाण राज्य हरियाणा के भी इंदपाल बैठे हुए एक ऐसा व्यक्ति था अचानक, चूंकि हरियाणा जब ब्रह्म सरोवर की यात्रा एक दो बार मैंने किया था तो सरपंच इंदपाल के यहां ही जाकर ठहरा करता था, सादे वस्त्रों में रहा करता था। सरपंच जी बाजार यमुनानगर गए हुए तो वहां घूमते हुए उन्होंने कहा अगर 2 मिनट का समय दे तो हमारे व्यक्ति हैं वहां से होते हुए हम चले जाएं, वहां थोड़ा सा काम है। मैं जाके वहां बैठा और टेबल पर हाथ रखे हुए ऐसे बैठे थे, सामान बार बार उठा रहे थे और बस बता रहे थे कि हमारे चौटाला से तो बहुत अच्छे संबंध हैं और चौटाला ने बस हमको इस पद का प्रभारी बनाने का निर्णय ले लिया है और हम बस 1 या 2 दिन के अंदर ऐसा फाइनल होने वाला है। सरपंच जी चूंकि सरपंच जी के मित्र थे और बड़े प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। मुझे वहां भी नहीं रहा गया, चूंकि अचानक कई बार इस तरह की बातें टोक दिया करता था। मैंने कहा जो कुछ कह रहे हो उस पर थोड़ा सा विराम दे दो। मैंने कहा तुम्हारे सामने वहां पहुंचने पर अगर कुर्सी पीछे रख दी जाएगी और कह देगा कोई बैठ जाओ, तो बैठने के प्रयास में जो 1-2 क्षण रखते हैं उतने क्षणों में अगर बैठोगे तो नीचे गिरोगे, कुर्सी तुमसे खिसक जाएगी दूर। मैंने कहा तुम्हारे हाथ की रेखाएं मुझे बता रही हैं, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं मुझे बता रही हैं कि इस समय से तुम्हारे पतन का योग प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारी धन, यश, लक्ष्मी, फ्री जो कुछ होगी उसके पतन का समय चक्र प्रारंभ हो चुका है। और उसका प्रमाण सरपंच इंदपाल आहूजा से उस व्यक्ति के गुप्ता के से संपर्क कर सकते हैं जो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका था, दर दर का भिखारी बनने की स्टेज तक पहुंचा और जिस पद की वो 3-4 दिन के अंदर पाने की कामना कर चुका था, व्यवस्था हो चुकी थी। जिस व्यक्ति के दरवाजे पर मुख्यमंत्री आकर दिन में 10-10, 15-15 घंटे बैठा करता था, जितना आत्मीयता का लगाव था, वह उस पद को भी नहीं प्राप्त कर सका। मैंने बार कहा यह कार्य मैंने समाज के इसलिए कुछ बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि यह कार्य मैंने समाज के बीच किए हैं, आज भी कर सकता हूं। अगर मेरे सम्मुख कोई बैठे होते तो मुझे सब कुछ ज्ञात है, आपके साथ किसके साथ दुर्घटना घटने वाली है, किसके साथ घटना घटने वाली, किसके साथ क्या होने वाला है। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं बताता फिर मेरे लक्ष्य और कर्म के अंतर्गत नहीं। साधक को सिद्धियां, साधना अपने मार्ग को तय करने के लिए मिलती है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको अपने नजदीक रखना है, किसको दूर रखना है। मेरी साधना पथ में बढ़ने में अगर कोई मार्ग बाधक बन रहा हो तो उन बाधक मार्गों को किस तरह से दूर करना है। किसका अगर हित करना है तो मैं उस मार्ग को बताऊं जिस तरह उसका हित होना है। यह ना करो कि तुम्हारे साथ ऐसा घटना घटित होने वाली, तुमको ऐसा करना ही जरूरी है। तुम्हारा हित कैसे होगा उस मार्ग पर तुमको बढ़ा दूं। साधक से कुछ भी छिपा नहीं रहता। इस तरह के अनेकों 1-2 घटनाएं मैंने 5 वर्ष समाज में इस प्रक्रिया पर व्यतीत किया था, जिसकी एक नहीं हजारों घटनाएं हैं। मगर जहां मैं वो बात कह रहा था हस्तरेखा के क्षेत्र में, उस टीवी में देख रहा था जो अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, योग सम्राट कहते हैं, वो जीवन रेखा में जो हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा होती है, इस हृदय रेखा को जीवन रेखा बता रहे थे। जीवन रेखा मनुष्य की यह होती है जो यहां प्रारंभ होकर के यहां पर आती है, मस्तिष्क रेखा बीच में रहती है और हृदय रेखा उंगलियों के नीचे रहती है। मगर इस रेखा को वह जीवन रेखा बता रहे थे। एक नहीं हजारों पुस्तकों को अतीत की तलाश करके देख लें, इस काल की नहीं, उन ऋषियों मुनियों की पुस्तकों को तलाश करके देख लें कि हस्तरेखा की पुस्तकों में जो मैं कह रहा हूं वही प्रमाणित तब भी सत्य था, आज भी सत्य था और भविष्य में भी सत्य रहेगा। मगर अगर इस तरह की गलत जानकारियां दी जाएं और समाज भ्रमित होता रहे तो समाज का पतन तो होगा ही। जिस रेखा से हमारे हृदय के बारे में जानकारी मिलती हो कि हमारा हृदय पक्ष कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा किस प्रकार की स्थितियां होंगी, संबंध किस प्रकार से होंगे, और उसको जीवन रेखा मान दिया जाए तो जो लोग देखेंगे समझेंगे वो उसी तरह की प्रक्रिया में उलझ करके रह जाएंगे। तो इसको टोकेगा कौन? मगर मैं इस काल में मौजूद हूं। मैंने बार बार कहा अगर मेरे सामने से कोई चीज गलत गुजरेगी तो मैं उस पर टोकूंगा अवश्य। इसलिए मैंने बार कहा कि मैं बड़े बड़े से योगाचार ब्रह्मर्षियों को चुनौती देता हूं कि एक बार तो कम से कम सामना करें सत्य का, एक बार तो आयोजन कराएं, या तो मेरे स्थान में आए या मुझे अपने स्थान पर बुलाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर मैंने बार बार कहा मैं उन अधर्मी, अन्यायी, साधु संत सन्यासियों की तरह सैकड़ों लोगों के मंच पर स्थान ग्रहण नहीं करूंगा। मैं केवल प्रकट सत्ता को साथ लेकर के बैठता हूं। मैं मंच केवल अकेला अपना बनवाता हूं, चाहे छोटा हो अपने बड़े मंच बनवा ले, चाहे छोटा स्थान दे, मगर मुझे अपना अकेला स्थान चाहिए। और जिस तरह के आयोजन होंगे मैं उनका सामना करने के लिए हर पल तत्पर रहता हूं।
क्योंकि वह वक्त आ गया है जब समाज को उस सत्य का एहसास कराने की जरूरत है कि समाज के लोग इस तरह से भ्रमित ना कर सके। एक नए ज्योतिषाचार पैदा हो गए हैं। कहते हैं लोगों की ज्योतिष की जो गणना की जाती है वो जब वो मां के गर्भ में आता है तब से करना चाहिए। अरे धूर्तो अज्ञानियों, तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं कि इस आत्मा 3 स्वरूपों में बटी हुई होती है, कि जब शरीर का त्याग करके जाती है, जब सूक्ष्म जगत में उसके योग निर्मित होते हैं, जब मां के गर्भ में रहती है तो जब तक मां के गर्भ में रहती है मां के गर्भ के योग निर्मित होते हैं, और जब मां के गर्भ से बाहर इस बाह्य जगत में आती है तब से उसकी बाह्य जगत की गणना प्रारंभ होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। क्या जब वो पेट में आई है तब से वो आई है क्या? ये उन अज्ञानियों की बातें हैं। हमारे अतीत में एक से एक ऋषि मुनि रहे जो हजार हजार वर्षों तक तपस्याएं की। उन ऋषियों मुनियों ने जन्म के समय से काल गणना की है। मैं तो कहता हूं काल गणना तो किसी क्षण से की जा सकती है। आप जिस समय आश्रम में प्रवेश किया, अगर मैं उस समय से गणना करना शुरू करा दूं तो उस समय से पूरा भविष्य आपका निकाला जा सकता है। आप जिस समय इस पंडाल में प्रवेश किए उस समय से गणना निकालना शुरू कर चुके। मैंने बार बार कहा मैं ज्योतिषाचारों का विरोध करता हूं जो आजकल लोगों को बेवकूफ बनाकर ठग रहे हैं, मगर ज्योतिष का कभी विरोध नहीं करता। हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने हजारों हजार साल तक अपने शरीर को तपाकर तपस्या कर करके उन ज्योतिष की गणनाओं को निकाला है जिसका प्रभाव समाज में पड़ता है। अनेकों लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि समय का कोई महत्व नहीं रहता। मैं कहता हूं अगर उल्लू को दिन में न दिखाई दे तो किया क्या जाए। सुबह के मुहूर्त में जो आपको ठंडक मिलेगी, दोपहर में जो गर्मी मिलेगी, शाम को जो शीतलता मिलेगी, उसको एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है? हमारे ग्रह, नक्षत्र, वार, दिन, ये जो कुछ बनाए गए हैं इनके पीछे बहुत बड़ा शोध किया गया है। उसका दुरुपयोग हो जाए ये अलग बात है, मगर यदि सदुपयोग किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, बहुत कुछ समाज का हित किया जा सकता है। इससे कोई ब्रह्म ऋषि नहीं बन जाता, इससे कोई धर्माचार्य नहीं बन जाता, इससे कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। जो अपना आचार्य न बन सके वह शंकराचार्य बनने का अधिकारी ही नहीं होता। जो अपनी आत्मा को न पहचान सके वह परमात्मा का अधिकारी कैसे बनेगा? नाना प्रकार के भटकाव समाज में है, उनसे आपको सचेत रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। केवल मेरी बात मान लेने की जरूरत नहीं, आपको स्वतः अपने विवेक का उपयोग करने की जरूरत है कि जिस तरह योग कराए जा रहे हैं इनका भविष्य क्या होगा। लौकी का जूस पिलाए जा रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा? एक मजदूर जो 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है वह क्या लौकी के जूस पर जीवन जिएगा? अरे उसका पेट तो पहले ही धंसा हुआ है। हिंदुस्तान में अगर तलाशा जाए तो 25% लोगों के ही पेट कुछ निकले होंगे, और पहले पेट निकलना अच्छा माना जाता था, सम्मान मिलता था कि हाँ ये स्वस्थ व्यक्ति है, उसको लोग देख करके पेट देख करके सम्मान देने लगते थे। मगर हिंदुस्तान को समझो, हिंदुस्तान की गरीब समाज को समझो, हिंदुस्तान में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझो। हिंदुस्तान में किस चीज की आवश्यकता है? योग से स्वास्थ्य मिलता है, योग से नाना प्रकार की विकार बीमारियां सभी दूर होती हैं। मगर योग को केवल बीमारियों को दूर करने का साधन बना दो, केवल वही लक्ष्य बता दो, यह उचित नहीं है। लौकी के जूस पीने का लाभ मिलता, मगर केवल लौकी के जूस पी के भोजन बंद कर दो, तुम्हारा वजन घट जाए तो वजन तो स्वाभाविक घट जाएगा। यह कौन नहीं जानता कि भोजन करना बंद कर दो वजन घट जाएगा। मगर आपके पास सरल तरीका, मैंने बार कहा, यहां योग निःशुल्क सिखाया जाता है। मैंने पिछले साल से प्रारंभ कराया था 8वें महाशक्ति, आज से जो 5-6 वर्ष पहले क्रम में प्रारंभ किया गया, तब मैंने कुंडली जागरण की क्रियाओं के बारे में पूरे चिंतन दिए थे कि 8 चक्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है, चिंतन कैसा होता है, और आगे आने वाले समय पर उसका विस्तार से वर्णन भी किया जाएगा। अतः ऐसे लोगों से थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अपना जीवन अपने तरीके से जियो। आपको भोजन की नितांत आवश्यकता है, आपको नमक मिर्च मसाले की नितांत आवश्यकता है। आप भटकाओं में न पड़े ज्यादा। अनेकों प्रकार के देखते होंगे कि 50-50 बोतल शराब पी गए भैरव के नाम पर, और भैरव की सवारी आ गए, समाज का कार्य करते हैं, सप्ताह में 1 दिन भैरव की सवारी आती है। कभी भी देवी देवताओं की सवारी नहीं आती, इस बात को गांठ बांध लेना, चाहे वह भैरव देव की हो चाहे किसी देवी देवता की हो। यदि कोई कह रहा कि मेरे ऊपर सवारी आ रही है, सवारी आकर के उलझन करके अभुआने की क्रिया करता हो, उसे झाड़ फूंक करने की क्रिया करता हो, यह मान लेना वह आडंबरी है, या तो उसके ऊपर प्रेत भूत प्रेत की छाया उसके ऊपर स्वतः है, और जो स्वतः प्रभावित होगा वो दूसरे को क्या लाभ देगा? क्योंकि कभी कोई देवी देवता किसी के ऊपर सवार नहीं होती, कोई देवी देवता कभी मांस भक्षण नहीं करती, कोई देवी देवता कभी शराब नहीं पीती। यह समाज का भटकाव है जो हजारों हजार वर्षों से चला आ रहा है। मैंने बताया था चिंतन, जिस तरह आज भी कांग्रेस के शासन में यही सब कुछ तो हो रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं करता, मगर आज हो क्या रहा है? हिंदू धर्म की पुस्तकों को उठाकर देखिए, उनमें क्या क्या देवी देवताओं के नाम पर लिखा जा रहा है। आज कहीं रामायण का मंचन किया जा रहा है, वहां पर बार गर्लों को वहां बुलाया जाता है और नाच रास रंग किस प्रकार कराया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी मंगाई जाती है, मनाई जाती है। जहां साधना आराधना करना चाहिए वहां नृत्य कराए जाते हैं। यह धीरे धीरे यदि परंपरा चल गई, इस तरह की परंपरा पे कभी सम्मिलित मत हो। इस तरह की परंपरा का भरपूर विरोध करो।
अगर ये परंपरा पनप गई तो देवी देवताओं के सामने यही होने लगेगा। मैं क्यों कहता हूं कि दुर्गा ये जो नवरात्र में जगह जगह मूर्तियां चौराहे में रखते हैं, इसका सख्त विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हित नहीं होगा। वह मूर्तियां केवल प्रदर्शन की ओर जा रही हैं, केवल सुंदरता की ओर। अपने मां को भी सुंदरता से सजाकर प्रदर्शन करो, उसकी भी यात्रा प्रदर्शन की निकालो, उसके पर भी प्राइज लो। आज प्राइज लिए जाते हैं कि किसकी मूर्ति पर सुंदरता की कभी प्राइज दी जाती, किसी को वस्त्रों के नाम पर प्राइज दी जाती, किसी को मंच सज्जा के नाम पर प्राइज दी जाती है। कर सको तो अपनी मां का भी प्रदर्शन कर लेना। इनसे क्या करना चाहते हो तुम? अगर करना है तो अपने घर में पूजा करो, 2 घंटे बैठ लो, आधा घंटे बैठ लो, दूसरे के घरों में जाकर पूजन कराओ, घर घर जाके मां की आरती कराओ, उससे समाज का हित होगा। अनीति अन्याय अधर्म का पैसा इकट्ठ करके मां की प्रदर्शन करोगे। आज उनके सामने नाच किया जाता है, एक नई प्रक्रिया छोटी मोटी तो पहले भी चलती थी, मगर उसका विस्तार होता जा रहा है हर जिलों में। दांडिया शायद कहते हैं, दांडिया नृत्य। लोग 9 दिन इसमें ले रखते, बस 9 दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमको किस तरह से बस 2 ठो लकड़ियां बजाते रहना है, किस तरह से हमको नाचना है, और 24 घंटे पहले से बस अपने आप को सजाने संवरने में लग जाते हैं। क्या इससे हमारा धर्म चलेगा? उसी तरह आप वो भी हो जाएंगे सभी मां के भक्त। जिस तरह आज राधा के नाम पे, कृष्ण की भक्ति के नाम पर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी भी धोती साड़ी और चूड़ियां पहनते हैं, उसी तरह आप लोग भी चूड़ियां पहनने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे। क्या इस पर कभी आप लोग सचेत नहीं होंगे? अगर नहीं सचेत होंगे तो धर्म का पतन इसी प्रकार होता चला जाएगा। इसी प्रकार नाना प्रकार के लोग आपको प्रलोभनों में बांधते चले जाएंगे और धर्म की दिशाधारा भटक कर कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। इसी तरह मैंने कहा, इसी वजह से हर मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी पर वह आवरण पड़ चुके हैं। क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे, मैंने जो कहा था पिछले चिंतनों पर कि आप हमारे अंदर सुपर कंप्यूटर है, तो हमारे अंदर वो सुपर कंप्यूटर जो जो फिट करता जाता है और जो ही हमारे कुसंस्कारों का पलड़ा भारी हो जाता है, सत्य की वह सुषुम्ना नाड़ी अंदर दबती चली जाती है और उसको भी उभारना बड़ा कठिन होता है। कभी जब सौभाग्य का उदय होता है तभी कहीं जाके हमको क्षण प्राप्त होते हैं। अतः सतमार्गी बनो, विवेकवान बनो, धर्म पर अपने निगाहों को थोड़ा खोल करके रखो। नाना प्रकार की स्थितियां समाज में चल रही हैं, उनसे थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। आपको नशा मुक्त जीवन जीने की जरूरत है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि संगठन के लक्ष्य को, जो मैंने बार बार कि मैंने संगठन का जो निर्माण किया, मैंने अपने नाम से नहीं किया, भगवती मानव कल्याण संगठन मैंने रखा है। इस आश्रम का नाम भी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम रखा है, मेरे नाम से नहीं है, वह संगठन मेरे नाम से नहीं है। जिस तरह मैं आपको उस संगठन से जुड़ने की बात कह रहा हूं, उसी तरह मां के संगठन से मैं भी जुड़ा हुआ हूं। समाज में परिवर्तन हमको संगठन की विचारधारा से चल करके हम परिवर्तन डाल सकते हैं, अपनी विचारधारा जोड़ करके नहीं। संगठन के लिए समर्पित हो, संगठन की एक आवाज में चलना सीखो, नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जियो। तुम्हारे अंदर क्षमताएं आ रही हैं, उन क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। आज इस शिविर की व्यवस्था में हजारों कार्यकर्ता जिस सेवा भाव से, जिस लगन से 12-12 घंटे परिश्रम कर रहे हैं, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो इस आसन पर बैठा रहता हूं, आप लोग बार बार ये कहने लगते हैं गुरुदेव जी 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे। मैं बैठा हूं और मेरे सिर्फ जो 7-7, 8-8 घंटे से व्यवस्था देख रहे हैं मुझसे आने के 1-2 घंटे बाद तक और मेरे जाने के बाद तक, क्या वह सामर्थ्य नहीं तुम्हारे अंदर आ रही? वह सामर्थ्य आ रही। इसलिए मैंने बार कहा कि विचार किया करो कि कहीं ना कहीं कुछ हमको अर्जित हो रहा है, हमारी क्षमता बढ़ रही है। हजारों कार्यकर्ता लगे, कुछ नवरात्र से पहले आकर भी यहां सेवा कार्य कर रहे थे, कुछ इस कार्यक्रम में भी लगे हुए, सबसे बाद में भोजन करते हैं, यहां की व्यवस्था देखते रहते हैं, सुबह 4 बजे से वो लोग भी जग रहे हैं। मगर होता क्या है कि आप अंतर केवल इतना हो जाता है, जब इस परिसर के अंदर आ जाते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है, और जब नदी के बाहर जाते हैं तो फिर वही शिथिलता पकड़ लेते हैं। जबकि जीवन में शिथिलता नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। आपको चेतनावान बनना और दूसरों को भी चेतनावान बनाना है। एक बात और ध्यान में आ गई, अभी मैं हाल में ही 1 महीने पहले की एक चूंकि बैठा था, चूंकि अब पहले मेरा चिंतन नहीं रहता, मगर इस तरह के लोगों पर मुझे निगाह रखना पड़ता कि कौन समाज को किस तरह भटका रहा है। दूसरों से धन भिखारियों की तरह दान मांग मांग करके करोड़ों अरबों के करोड़पति बन करके, ब्रह्मर्षि बन करके एक दिन एक चिंतन दे रहे थे कि जितने भी आलसी अकर्मण्य लोग हैं उनके हाथ काट देना चाहिए। अगर वो धनवान बन गए हैं तो समाज के बेचारे उनको कभी ये नहीं सोचे वो आलसी और अकर्मण्य क्यों हैं, उनके जीवन में संचार क्यों नहीं है। हमें जहां उनको सहारा देना चाहिए, उनके अंदर चेतना का संचार कर देना चाहिए, उनके आलस्य को दूर कर देना चाहिए, वहां हम वह कार्य न करके उनके हाथ काटने की बात करें। मेरा और मेरे संगठन का मानना है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति नजर आता जो आलसी आक्रमण हो तो उसके अंदर चेतना का संचार करो। जो निराश हो गया हो तो उसके जीवन में आशा का संचार कर दो और उसको शक्ति जल का पान कराओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उसके जीवन में आशा का संचार होगा, नवीन जीवन की प्राप्ति उसको होगी, चेतना की प्राप्ति होगी। जिस तरह से आज आप लोग चेतनावान बन चुके। मैंने बार बार कहा कि मैं केवल धन दौलत से आपको महान बनाने नहीं आया,
मैं चेतनावान बनाने आया हूं, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मैं तुम्हें आत्मावान बनाने आया हूं। तुम्हारी कुंडलिनी चेतना की सुषुम्ना नाड़ी पे जो आवरण पड़े हैं उसको धीरे धीरे करके दूर करने का केवल एक लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में आप जब बढ़ेंगे तो जीवन की आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती ही रहेंगी। और जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने अनेकों रास्ते बता रखे हैं कि आप गुरुवार का व्रत रखें। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है, मां के नाम पर वह व्रत रखें। अन्य किसी व्रत को रहने की जरूरत नहीं, सुबह से शाम तक व्रत रहें और सायंकाल सूर्यास्त होने के बाद एक बार भोजन कर लें। जिस तरह मैं नवरात्र में कहता हूं नवरात्र का व्रत रहें और सायंकाल भोजन कर ले, सब फल है। मगर कभी भी मांसाहार या नशे का सेवन मत करें। नशे का सेवन मांसाहार तो सदैव न करें। गुरुवार को विशेष ध्यान रखें। गुरुवार के व्रत रहने वाले को अन्य तीज त्योहारों के, अन्य एकादशी वगैरह के व्रत रहने की जरूरत नहीं, करवा चौथ वगैरह व्रत रहने की जरूरत नहीं। केवल गुरुवार को रख लीजिए, आपके सभी व्रतों का फल आपको गुरुवार को मिल जाएगा। उसके बाद यदि एक व्रत और आगे लेना चाहते हैं तो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत आप रह सकते हैं। जिस दिन मैं आप समस्त लोगों के कल्याण के लिए यहां नित्य साधना, चूंकि उस दिन में आप लोग कभी भी आए होंगे तो मैं अष्टमी को किसी से नहीं मिलता, दिन भर मैं साधना में रहता हूं, यज्ञ कार्य करता हूं समाज कल्याण के लिए। उस दिन अष्टमी को आप चाहें तो जिस तरह नवरात्र रहते हैं सायंकाल भोजन करते हैं, दिन भर मां की आराधना पूजन जो भी समय हो सुबह शाम आरती कर लें, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत रह सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में छूट रहती है कि अगर अष्टमी में किसी दिन आप न रह पाएं तो दूसरे दिन नवमी रह लें। किसी दिन भूल जाएं, सफर में पड़ जाएं या आपकी तबीयत अस्वस्थ हो तो दूसरे दिन नवमी रह लें। और अष्टमी नवमी न रह पाएं तो चतुर्दशी रह लें। यह विधान आज का नहीं, अतीत काल से चला आ रहा है। महिला पुरुष समान भाव से इसको व्रत को उपवास कर रख सकती हैं। 3 दिन मिलते हैं, अगर एक दिन छूट जाए तो दूसरे दिन किसी कारणों से छूट जाता, दूसरे दिन रह लो, नहीं तीसरे चतुर्दशी को रह लो, एक समान फल मिलेगा। चूंकि मैंने कहा जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को शक्ति की चेतना तरंगे ज्यादा प्रभावक होती हैं। हम उस दिन की साधना का ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मां का ध्वजा अपने घर में टांगो, आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाओ, शक्ति जल का पान करो। इन क्रियाओं में चलोगे आपको लाभ मिलेगा। मगर लाभ केवल अगर यही चीज होगा कि मैं आपको गेहूं का बीज दे रहा हूं, कह रहा हूं कि इस गेहूं के बीज को ले जाओ, अपने खेती को अच्छा, जो आपके पास भूमि है उसको अच्छा उपजाऊ बनाओ और उसमें बीज बो, देख रेख करो और ये फल करके एक दे रहा हूं हजारों में बदल जाएगा और धीरे धीरे आप इससे आपको तृप्ति मिलने लगेगी, बड़े बड़े भंडार आपके भर जाएंगे। मगर आप गेहूं का बीज लेकर के बस गेहूं के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे गेहूं देवता हमारी पूर्ति कर दो, हे गेहूं देवता हमारे पेट की पूर्ति कर दो, हे गेहूं देवता हमारे भंडार भर दो, तो क्या भंडार भर जाएंगे? नहीं भरेंगे। और यही आप लोग कर रहे हैं। मैं बता कुछ रहा हूं, कर आप कुछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं साधना इस तरह कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुबह शाम मंत्र जाप करो, यहां रहो चालीसा पाठ करो, बस नहीं गुरुदेव जी हमारी समस्या को दूर कर दीजिए, गुरुदेव जी हमारी समस्या को दूर कर दीजिए। जिस तरह गेहूं का एक बीज होता उसी तरह उस प्रकट सत्ता ने एक बीज रूप में मुझे आपके पास भेजा है। इस बीज से अनेकों बीज पैदा हो सकते हैं, मगर उन बीजों को पैदा तो करना पड़ेगा। अपने आप तो कुछ नहीं होगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। और जो कर्म करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। उन कर्मों को जब आप करेंगे तभी आप चेतनावान बनेंगे, तभी आपको फल प्राप्त होगा। योग के क्रम मैंने बता ही दिया कि यहां चलते ही रहते हैं। योग के क्रमों में जब भी कोई व्यक्ति चाहे तो यहां रहने की व्यवस्था सूर्य के टाइम निश्चित पंडालों में रहना पड़ता है। आपको कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि आज वो व्यवस्थाएं इस आश्रम में नहीं है। मैं सतत जितने मेरे पास संसाधन होते हैं उनका मैं भरपूर उपयोग करने का प्रयास करता हूं। सतत मेरा चिंतन ही रहता है कि मैं कितनी अधिक से अधिक व्यवस्था कर सकूं। मगर मैंने बार कहा, सत्य की नींव रखना थोड़ा कठिन होता है, असंभव नहीं मगर कठिन अवश्य रहता है। सत्य के साथ सौभाग्यशाली लोग ही चल पाते हैं। सत्य कर्म में सौभाग्यशाली लोग ही होते हैं जिनका धन लग पाता है। यदि मैं आडंबर रच रहा होता दूसरे तरफ मार तो करोड़ों अरबों रुपए दूसरी तरफ चारों तरफ बरस रहे होते। मैं चाहता था उस तरह से अनेकों लोगों की समस्याओं को, जिस तरह आज हस्तरेखा में हस्तरेखा का दुकान खोल के बैठ जाऊं, किस चीज के करके बैठ जाऊं, जिस मंत्री मिनिस्टर को कहो स्वर्ग बल यहां खड़ा करा दूं, जिसके जीवन की घटना कहो बता दूं। ऐसा कोई मैंने कहा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जहां कहो जिसको चाहो वहां यहां खींच सकता हूं। मगर उससे मिलेगा क्या? क्योंकि वास्तविकता उनकी व्यवस्थाओं में मेरी यहां की कुछ परंपराएं भटकने लगती है। इसीलिए हर मंच से मुझे कहना पड़ता है कि मैं 10% अपने आप को एडजस्ट करने के लिए रोक करके रखता हूं, 90% ही पूरी तरह से अपने आप को ढाल पाता हूं जिस तरह मुझे ढालना चाहिए। 90% इसलिए कि तुम्हारे मेरे संबंध बने रहें, क्योंकि हर तरह की व्यवस्थाएं करना पड़ता है। वीआईपी पर्सन के लोग आए, उनको वीआईपी व्यवस्थाएं चाहिए। और मेरा चिंतन है कि मैं धीरे धीरे उनको चिंतन उस बिंदु के बाद उन लोगों को यहां खींचूं कि जब वो एहसास कर सके कि जब नदी के इधर आए तो सर झुका के अपने आप को मुख्यमंत्री मंत्री न माने, केवल भक्त मान ले और आप लोगों के साथ एडजस्ट हो। पंडालों के बीच बैठने पर उनको तृप्ति का एहसास हो। बगैर बिछौने पर अगर जमीन पर भी बैठने को उनको जगह मिल जाए तो अपने आप को धन्य मानने लगे। मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने उस पक्ष को ज्यादा यहां खींचा नहीं, ज्यादा मेरा चिंतन नहीं रहता।
ऐसा नहीं कि मेरा उन किसी क्षेत्र में विरोध हो। हर तरह, जिस तरह मैं धर्म कार्य कर रहा हूं उसी तरह राजनेता राजनीति क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं। उनके पीछे वो भी एक समाज के जन, उनके भी संस्कार कहीं ना कहीं होंगे जब वो राजनेता बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं सतमार्ग में ज्ञान का अभाव हो जाता है जब उनके मार्ग भटकते हैं। जिस तरह आज कहा जाता है कि राजनीति से धर्म को दूर कर दिया जाए, शरीर से आत्मा को दूर करने की बात यदि कही जाए तो शरीर का संचालन होगा कैसे? हर काल में, ये आज की बात नहीं, हर काल में राजा महाराजा जब रहा करते थे, अतीत को देख लीजिए, अपना एक धर्म गुरु रखते थे और छोटी से छोटी बात की सलाह लेने धर्म गुरु के पास उपस्थित होते थे। और आज के अधर्मी अन्यायी चाहते हैं कि धर्म को राजनीति से दूर कर दिया जाए, अलग कर दिया। मैं तो कह रहा हूं सभी धर्म को राजनीति के साथ समावेश करना चाहिए। मुझे एक राष्ट्रपति कलाम की वह बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का ज्ञान बच्चों को परीक्षा प्रारंभ से पढ़ने के समय से कराना चाहिए, और यह होना चाहिए। सभी धर्मों में कहीं ना कहीं सत्यता छिपी हुई है यदि हम उनके मूल जड़ों को पकड़ करके चले। मगर धर्माचारों, मौलवियों के इनके चक्रों में तो नए नए फतवे होंगे, नए नए आदेश निकले, उस तरह चलते हैं जो सत्य जिनके पास नहीं होगा। अतः आप लोग सतमार्गी आपको बनना है, ज्ञान मार्गी आपको बनना है, भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना आपके जीवन में होना चाहिए। साधक बनना, क्षमताएं धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ रही हैं। आप लोग बार बार कहते हैं, बार बार निवेदन, हजारों पत्र आते रहते हैं, हजारों चिट्ठी आती, गुरुजी हमें ऐसा मार्ग बताइए कि हम आपसे दूर न हो सके। आपके अंदर तड़प है गुरुदेव जी हम आपसे दूर न हो सके, और उसके लिए मार्ग ही तो मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि शिष्य बन जाओ, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। शिष्यत्व की गहराई में डूब जाओ। शिष्य केवल एक नाम मात्र नहीं है। शिष्यत्व केवल गुरु के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने का नाम ही नहीं है। शिष्यत्व का बार बार गुरु के चरणों में सर पटकने का नाम ही शिष्यत्व नहीं है। शिष्यत्व का तात्पर्य है कि तुम जिस गुरु के शिष्य हो, उस गुरु के लक्ष्य में, उस गुरु के में अपने आप को डुबा डालो, उनके विचारों में अपने आप को समाहित कर दो, उनके विचारों को अपने अपने रोम रोम में समा लो। केवल शिष्य बन जाओ, तुम जो हो वही बन जाओ, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो, गुरु के आदेशों का पालन करो। गुरु को मानो या न मानो, गुरु की सेवा कर सको या न कर सको, गुरु को कुछ भेंट कर सको या न कर सको, मगर उन आदेशों का पालन करो, उन आदेशों पर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन मैंने इसलिए किया है। और मैंने बार बार कहा, मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन की वर्तमान व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जिस दिशा मैं उसे ले जाना चाहता हूं वह अभी न्यू है, उसमें 5% ही मैं संतुष्ट रहता हूं। मगर उसमें आप लोगों को उन विचारधाराओं में ज्यादा चलने की जरूरत है कि संगठन के निर्देश आपके लिए गुरु आदेश होना चाहिए। उसी तरह विचारधारा में आपको ढालना है कि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, मगर क्षणिक लोलुपता की स्थिति ना आ जाए, हमें जो क्षणिक लाभ मिला वही हमारे लिए सर्वोपरि है। कि बस गुरु जी के पास आए, मैं दीक्षा लेने आए थे, गुरु जी दीक्षा ले लिए हैं, अब तो चले जाएं। मैंने परसों इतना बड़ा सौभाग्य दिया था, क्योंकि मैं जो कहता हूं उसके लिए मैंने बार बार कहा कि मुझे हजारों वर्ष कोढ़ियों का जीवन क्यों ना जीना पड़े, मगर उतनी साधना तपस्या का अंश देकर के उस बात की पूर्ति कराता हूं। मैंने कहा था कि अगर कोई 108 जो मैंने कहा है कि अगर वो महार दिव्य आरती जिसमें मैं उपस्थित रहता हूं साकार रूप में,